आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ ही शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक जिसका नाम है संघवाद। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है। इसमें एक केंद्रीय स्तर की सरकार और दूसरी प्रांतीय राज्य स्तर की सरकार है। जैसे दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा आपको लड़ाई देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्रीय सरकारें पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और राज्य की सरकारें जो शासन के राज्य स्तरीय कार्य को देखती हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण भारत में संघवाद इसकी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की उपज है जिसने एक केंद्रीभूत राज्य व्यवस्था को धीरे धीरे विकेंद्रीकृत व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। भारत में संघवाद सूत्रबद्ध सन 1861 में होता है। भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य व 7 केंद्र प्रशासित इकाइयां मिलकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। अमेरिका भी संघीय राज्य है, लेकिन वे जर्मनी व भारतीय संघवाद से भिन्न है। संघवाद की विशेषताएं दो स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्रीय स्तर तथा राज्य स्तर। लिखित संविधान है। शक्तियों का विभाजन किया गया, जैसे केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियां हैं उसका विभाजन किया गया, जैसे कि केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। शक्तियों का विभाजन, जैसे शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है, वह संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची होती है जिसमें केवल और केवल केंद्र का काम रहता है। राज्य सूची जो राज्य काम करती हैं सरकारें, वो अपनी सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों काम कर सकते हैं इस सूची पर। स्वतंत्र न्यायपालिका, संशोधन प्रणाली, ये संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है। 2 स्तरों की सरकारें होती हैं, राष्ट्रीय, केंद्रीय तथा राज्य सरकारें। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण क्या है? एक हरी नागरिकता। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। संघीय सूची के अधिक विषय महत्वपूर्ण विषय हैं। केंद्र के पास तथा समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र शक्तिशाली तथा अविष्ट शक्तियों के केंद्र के पास। इसके अतिरिक्त आपातकाल के समय केंद्र सरकार राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है। केंद्रीय सरकारें राज्यों की सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती हैं। एकीकृत न्यायपालिका, आपातकाल में एक आत्मक शासन, आय के साधन अधिक केंद्र के पास। आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण। राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंध की निगरानी करता है। केंद्र सरकार अपने विशेष अधिकार के आधार पर राज्यों को अनुदान व ऋण देती हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य के मामलों में राज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप। प्रशासकीय व्यवस्था एक ही है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं और इनमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं, जैसे जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर। इन सभी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य इनके विरुद्ध ना तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, ना ही हटा सकता है। केंद्र के किसी भी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो तो संसद को इस बात का अधिकार देता है कि ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य के किसी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखना या बहाली पर कानूनी जायज़ करार दे सकती है। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम AFSPA बनाया गया। भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई, जिसकी राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर तय करना था। आयोग ने भारत में भाषा के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाकर किया गया। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के बिंदु। राज्य द्वारा विधिक स्वायत्तता की मांग। वित्तीय स्वायत्तता। राज्यों के पास
आय के साधनों तथा संसाधनों पर नियंत्रण की मांग, प्रशासनिक स्वतंत्रता की मांग, शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए तथा राज्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएं, संस्कृति व भाषाई मुद्दे, तमिलनाडु में हिंदी, पंजाब में पंजाबी व संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग, हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व, राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन, केंद्र द्वारा राज्यों की सहमति के बिना राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना और अनुचित प्रयोग। अंतर्राष्ट्रीय विवाद के कारण दो राज्यों के बीच विवाद कानूनी विवाद और न्यायपालिका हल करती है। राजनीतिक पहलू में विचार विमर्श पर पारस्परिक हित व विश्वास के आधार पर हल निकाला जाता है। राज्यों के बीच सीमा विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेलगाम को लेकर तथा हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर, नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी जल को लेकर। विशिष्ट प्रावधान, जम्मू कश्मीर को 370 धारा अनुसार विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 370 केंद्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाए और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। ये अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न है। एक अलग संविधान और ध्वज है। राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता तथा वित्तीय आपातकाल भी लागू नहीं किया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते, ये राज्य सरकार की सहमति से ही लागू हो सकते हैं। इन विशिष्ट प्रावधानों से उन क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियां मुखर हो सकती हैं। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता है। तो आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टू द प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।